दोस्तों, क्या हो अगर आप एक ऐसे समुद्री बीच पर फंस जाएं जहां पर आपकी उम्र तेजी से बढ़ने लग जाए और वहां का आधा घंटा पूरे 1 साल के बराबर हो और वहां का एक दिन आपके जीवन के पूरे 50 साल खा जाए। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं जहां पर एक रहस्यमय समुद्री बीच पर एक फैमिली और कुछ लोग वेकेशन बनाने आए होते हैं। स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर तब उन्हें रियलाइज होता है कि छोटे छोटे बच्चे बड़े होकर टीनेजर हो जाते हैं और उनमें से किसी को भी चोट लगती है तो उनका घाव तुरंत भर जाता है और ठीक हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीच से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है और कोई भी इंसान यहाँ पर सिर्फ 2 दिन तक जिंदा रह सकता है और यह लोग उससे पहले यहाँ से निकलकर बच पाएंगे या यहीं पर मारे जाएंगे, ये जानने के लिए कहानी में लास्ट तक बने रहिए। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें पिता का नाम गाय होता है और माता का नाम परिस्का होता है और इनके 2 बच्चे होते हैं जिसमें भाई का नाम ट्रेंट और बहन का नाम मैडॉक्स होता है, जो अपने वेकेशन के लिए अभी अभी खुले नए रिसोर्ट को बुक करते हैं जिसका नाम अनामिका रिसोर्ट होता है। यहाँ पर यह फैमिली अपने बच्चों के साथ कुछ खुशी के पल बिताने आए होते हैं। अब कुछ ही देर में ये लोग रिसोर्ट पहुंच जाते हैं और इस फैमिली का स्वागत करने के लिए रिसोर्ट का मैनेजर खड़ा होता है। उसके बाद मैनेजर इनको अंदर लेकर आता है और यहाँ पर एक हॉस्ट होती है जो इस फैमिली की देखभाल करने वाली है। उसके बाद बच्चे इस खूबसूरत रिसोर्ट को घूमने चले जाते हैं। वहीं बच्चों को एक कैंडी स्टॉल मिलता है जहाँ पर कई प्रकार की कैंडी और आइसक्रीम रखी होती है। दोनों बच्चे यहाँ पर कैंडी खाने के लिए रुकते हैं। तभी उनकी मुलाकात एक और छोटे बच्चे से होती है जिसका नाम इडलिब होता है और ये बच्चा मैनेजर का भतीजा होता है। अब यहाँ पर ट्रेंट और मैडॉक्स इडलिब को अपना दोस्त बना लेते हैं। उसके बाद पूरा परिवार अपने कमरे में चला जाता है और यहाँ पर पूरा परिवार मिलकर सबसे पहले बीच पर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं और बच्चे तो अपना कॉस्ट्यूम भी चेंज करके आ जाते हैं। यह देखकर गाय अपने बच्चों के मजे लेते हुए बताता है कि इस हफ्ते समुद्र किनारे बच्चों का जाना मना है। इस पर बच्चे नहीं मानते हैं और गाय भी बच्चों के साथ मस्ती करने लगता है। यह पल देखकर परिस्का बहुत खुश होती है, पर वो किसी चीज से परेशान भी होती है। उसके बाद सभी लोग समुद्र किनारे बीच का मजा लेने के लिए आ जाते हैं जहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। वो हर किसी से उनका नाम और उनका काम पूछ रहे होते हैं। उसके बाद इडलिब उदास होकर कहता है, तुम कुछ टाइम बाद यहाँ से चले जाओगे, मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्योंकि इडलिब को ट्रेंट से बहुत लगाव हो जाता है और वो उससे दूर होना नहीं चाहता है। इस पर ट्रेंट उससे कहता है कि हम वीडियो कॉल पर बात कर लिया करेंगे। यह सुनते ही इडलिब खुश हो जाता है। उसके बाद हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर गाय और परिस्का के बीच किसी बात से झगड़ा हो रहा होता है। दरअसल परिस्का को अब गाय के साथ नहीं रहना था। इसी बात पर दोनों झगड़ रहे होते हैं और बच्चे झगड़े की आवाज से सहम जाते हैं और वो चुपचाप बैठकर उनकी आवाजें सुन रहे होते हैं। साथ ही परिस्का के पेट में कैंसर है जिस वजह से वो और ज्यादा परेशान रहती है। इसलिए दोनों ने डिसाइड किया था कि वो लास्ट बार बच्चों के साथ खुशी खुशी घूमने जाएंगे और उसके बाद दोनों अपना रिश्ता तोड़ देंगे। उसके बाद ट्रेंट इडलिब का भेजा हुआ पजल सॉल्व करने लगता है। अजीब चित्र बने होते हैं और हर चित्र का एक शब्द होता है। उसके बाद अगले सीन में हम बीच पर एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की अपने कपड़े उतारकर समुद्र में स्विमिंग के लिए जाती है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम रिसोर्ट में गाय की फैमिली को देखते हैं जिन्हें रिसोर्ट का मैनेजर एक सीक्रेट बीच के बारे में बताता है। कहता है कि हम उस बीच पर सिर्फ खास लोगों को ही घुमाते हैं और वो उस बीच की बहुत तारीफ करता है। अब इतनी तारीफ सुनकर गाय और उसकी फैमिली वहां जाने के लिए मान जाती है। तभी अचानक यहाँ पर एक औरत को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। उसे देखकर सभी घबरा जाते हैं। ये देखकर एक आदमी डॉक्टर होता है, वो उसकी हेल्प करने जाता है और कुछ ही देर में वो औरत ठीक हो जाती है। उसके बाद गाय उस सीक्रेट बीच पर जाने के लिए तैयार होता है। तभी गाड़ी में उस डॉक्टर की फैमिली भी आ जाती है क्योंकि यह लोग भी उसी बीच पर जा रहे होते हैं। उसके बाद ये सभी लोग उस बीच पर जाने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद कुछ ही देर में यह लोग बीच से थोड़ी दूरी पर आ जाते हैं और अब इनको यहाँ से आगे पैदल जाना पड़ेगा। ड्राइवर सभी को यहाँ से बीच तक जाने का रास्ता बता देता है। फिर सभी लोग अपना अपना सामान उठाकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक आदमी ड्राइवर से कुछ सामान बीच तक पहुंचाने के लिए हेल्प मांगता है, पर ड्राइवर उनकी हेल्प करने से मना कर देता है और कहता है बीच ज्यादा दूर नहीं है, आप जल्द ही वहां पहुंच जाओगे। उसके बाद सभी आगे बढ़ते हैं और खूबसूरत चट्टानों से होते हुए सभी लोग आखिरकार उस बीच तक पहुंच जाते हैं और यह बीच सच में बहुत ज्यादा सुंदर होता है। इसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसे पैसा वसूल बीच मानने लगते हैं। और उसी बीच हम यहाँ पर उस कपल वाले आदमी को भी देखते हैं जिसका नाम सेडान होता है, जो पहले से यहाँ पर है और वो आदमी चुपचाप बिना किसी रिएक्शन के बैठा होता है और सभी लोग यहाँ पर अपने लिए अच्छी अच्छी जगह ढूंढने लगते हैं। तभी चार्ल्स सेडान को देखकर यहाँ से दूसरी जगह अपना टेंट लगाता है। अब यहाँ आते ही चार्ल्स की पत्नी क्रिस्टल कपड़ा हटाकर सेल्फी लेने लगती है। ये देखकर चार्ल्स सोचता है साली कहीं पर भी शुरू हो जाती है। उसके बाद चार्ल्स पीछे सेडान की तरफ देखता है, कहीं वो उसकी बीवी को गंदी नजर से तो नहीं देख रहा है। उसके बाद सभी लोग यहाँ पर मजे से एंजॉय करने लगते हैं और बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं। उसी बीच बच्चों को यहाँ पर कुछ सामान और जंग लगे चाकू मिलते हैं और वो ये सब
अपने पेरेंट्स को भी बताते हैं। इस पर परिस्का बच्चों को वहां से दूर हटने को कह देती है ताकि उनको चोट ना लग जाए। उसके बाद ट्रेंट अकेला पानी में नहाने चला जाता है। अब ट्रेंट यहाँ पर नहा ही रहा होता है और उसके अगले ही पल ट्रेंट के पीछे से कुछ बहकर आता है और ट्रेंट उस चीज को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। अब ट्रेंट की आवाज सुनकर उसके माता पिता और सभी लोग उसकी तरफ जाते हैं और सभी लोगों के वहां का नजारा देखकर पसीने छूट जाते हैं। दरअसल वहां पर सेडान की गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी तैर रही होती है। उसके बाद सभी लोग उसे बाहर निकाल कर देखते हैं और परिस्का सभी बच्चों को वहां से दूर ले जाती है और इधर सभी को सेडान की नाक से खून निकलता दिखाई देता है। तो सभी को लगता है कि सेडान ने ही उसकी गर्लफ्रेंड को मारकर फेंक दिया होगा और उसी हाथापाई में उसे भी चोट लग गई जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगा होगा। इस पर सेडान सफाई देते हुए कहता है कि वो अकेले तैरने चली गई थी, मुझे नहीं पता वो कैसे मर गई। अब सभी लोग सेडान को कातिल समझकर पुलिस के पास कॉल करने लगते हैं, पर यहाँ पर किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं। और उसी दौरान यहाँ पर एक फैमिली और आ जाती है जिनका नाम जेरीन और पेट्रिसिया होता है और वो दोनों भी यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी गाय इनको देखकर ड्राइवर को रोकने की बात कहता है और सभी को यहाँ से वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन जेरीन कहता है वो ड्राइवर तो चला गया, क्यों, क्या हुआ? अब चार्ल्स डेड बॉडी की तरफ इशारा करते हुए बताता है। उसे देखकर जेरीन और पेट्रिसिया के हलक में जान आ जाती है और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। उसी बीच यहाँ पर चार्ल्स की वाइफ घबराते हुए आती है और कहती है तुम्हारी मॉम को कुछ हो रहा है, जल्दी चलो। ये सुनते ही चार्ल्स अपनी मॉम के पास जाता है। यह सब देखकर जेरीन जहाँ से आया था वहीं से वापस जाने लगता है, पर वहां जाते ही जेरीन को अजीब सा महसूस होता है और वो एकदम से बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जेरीन को होश आता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। और इधर चार्ल्स की माँ की तबीयत थोड़ी ठीक लगती है, लेकिन अगले ही पल परिस्का चार्ल्स के पास भाग कर आती है और कहती है मेरे बच्चों को कुछ हो रहा है, शायद उनके शरीर में कोई वायरस फैल गया है। अब चार्ल्स एक डॉक्टर होने के नाते बच्चों को देखने जाने लगता है। उसी बीच चार्ल्स की मॉम को कुछ हो जाता है और वो सांस नहीं ले रही होती है। अब चार्ल्स उसे सीपीआर देकर बचाने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और दूसरी तरफ हम जेरीन और पेट्रिसिया को ट्रेंट और मेडॉक्स से बातें कर रहे होते हैं। उसी बीच जेरीन बच्चों से उनकी उम्र पूछता है तो ट्रेंट अपनी उम्र 6 साल और अपनी बहन की 11 साल उम्र बताता है। यह सुनकर जेरीन और पेट्रिसिया को यह एक मजाक लगता है। उसी बीच परिस्का यहाँ पर आकर जेरीन से कहती है तुमने मेरे बच्चों को देखा है, क्योंकि वो बहुत देर से मुझे दिखे नहीं है, पर उसके बच्चे तो उसके सामने ही होते हैं। दरअसल उसके बच्चे अचानक से कुछ ही देर में बड़े हो चुके थे, इसलिए परिस्का उन्हें पहचान नहीं पा रही होती है और परिस्का को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा होता है। तभी यहाँ पर गाय भी आ जाता है और उसके भी अपने बच्चों को देखकर होश उड़ जाते हैं। फिर भी गाय एक बार अपनी बेटी से पूछकर कंफर्म करता है तुम मेडॉक्स ही हो ना। ये देखकर वो अंदर तक हिल जाता है। सेडान को भागते हुए देखते हैं और उसे पकड़ने के लिए चार्ल्स उसके पीछे भागता है, लेकिन चट्टानों के बीच पहुंचते ही दोनों के सिर चकराने लगते हैं और दोनों अचानक बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद दोनों को होश आता है और दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन अब सभी को कुछ कुछ समझ आने लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और चट्टानों के बीच जाते ही लोग बेहोश हो जाते हैं। अब यहाँ पर सबका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था और सभी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर कोई यहाँ से निकल नहीं पा रहा होता है और इसका असर बच्चों पर साफ दिखाई दे रहा होता है। ऐसा लगता है कि बच्चों का शरीर और उम्र तेजी से बढ़ रही होती है। यह देखकर गाय एक बार डॉक्टर से बच्चों को देखने के लिए कहता है, लेकिन अगले ही पल चार्ल्स सेडान पर चाकू से हमला कर देता है। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं और सतर्क हो जाते हैं। तभी चार्ल्स कहता है मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा, गलती से हो गया। अब हमें पता चलता है कि इस चीज का असर अब चार्ल्स पर भी होने लगा है, जिससे उसकी याददाश्त और सोचने समझने की क्षमता में गिरावट आ जाती है। उसी बीच सेडान के घाव में दर्द होना बंद हो जाता है और सब देखते हैं कि सेडान का घाव कुछ ही देर में ठीक हो चुका है। अब यह देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब लोगों को देखकर सेडान अपने गाल को चेक करता है तो उसका घाव गायब हो चुका था। यह देखकर उसे भी कुछ समझ नहीं आता है और इधर चार्ल्स की बेटी भी अचानक टीन एज में आ जाती है। यह देखकर डॉक्टर को समझ आता है कि सच में बच्चों की उम्र तेजी से बढ़ रही है। अब यहाँ पर परिस्का अपनी बेटी से चूंकि वो बड़ी हो चुकी है तो दूसरे कपड़े पहनने को कहती है। उसके बाद अब सभी को समझ आ जाता है कि यह लोग इस रहस्यमय बीच पर फंस चुके हैं और यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन तभी जेरीन कहता है हम यहाँ से समुद्र में तैर कर इस बीच से दूसरी तरफ जाकर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अब सब लोग यहाँ से बच निकलने के लिए बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक से परिस्का की तबीयत बिगड़ने लगती है, क्योंकि उसके पेट में कैंसर की गांठ समय के साथ बड़ी हो चुकी थी। डॉक्टर उसे चेक करता है तो पता चलता है कि ट्यूमर क्रिकेट बॉल जितना बड़ा हो गया है और चार्ल्स कहता है इसे अभी नहीं निकाला गया तो परिस्का की जान भी जा सकती है। ये सुनकर बच्चे घबरा जाते हैं, पर जल्द ही इस ट्यूमर को निकालने के लिए मान जाता है। उसके बाद चार्ल्स तुरंत अपने चाकू पर उसी समय चार्ल्स भूल जाता है कि वो काम क्या करता है।
मतलब वो डॉक्टर है भी या नहीं। ये देखकर उसकी पत्नी उसे याद दिलाती है। फिर चार्ल्स परिस्का के पेट पर एक लंबा कट लगाता है, लेकिन अगले ही पल वो कट ठीक हो जाता है। ये देखकर समझ आता है कि यहाँ पर टाइम कितनी तेजी से निकल रहा है। इस पर जेरीन चार्ल्स को फिर से कट लगाने को कहता है। अब चार्ल्स फिर से परिस्का के पेट पर कट लगाता है। सभी लोग कट को ठीक होने से पहले ही खींचकर पकड़ लेते हैं और डॉक्टर ट्यूमर को बाहर निकाल देता है, जो एक खरबूजे जितना बड़ा हो चुका था, और उसके तुरंत बाद कट ठीक हो जाता है और कुछ देर बाद परिस्का को होश आ जाता है। यह देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और अब परिस्का को पहले से बेहतर लगने लगता है। उसी बीच सेडान आखिरी बार अपनी गर्लफ्रेंड को देखने जाता है। वो कपड़ा हटाता है तो उसकी फटके 4 हो जाती है और वो जल्दी से यहाँ पर सभी को बुलाता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी की जगह सिर्फ उसका कंकाल बचा था। अब यह देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इस बीच पर नॉर्मल 3 घंटे में 7 साल बीत चुके होते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती है। और अब सभी को समझ आ जाता है कि इस बीच पर टाइम का कुछ तो लफड़ा है। उसके बाद पता चलता है कि इस बीच पर बिताया आधा घंटा पूरे 1 साल के बराबर है और बच्चों पर इसका असर इसलिए दिख रहा है क्योंकि उम्र के साथ साथ उनका शरीर भी बढ़ रहा है और बड़ों की सिर्फ सेल्स की उम्र बढ़ रही है, क्योंकि उनको जितना बढ़ना था वो पहले ही बढ़ चुके हैं। और अगर ये लोग इस बीच पर 24 घंटे रुक जाते हैं तो इनकी जिंदगी के 50 साल खत्म हो जाएंगे और इनको पता भी नहीं चलेगा और शायद तब तक इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और इधर ट्रेंट और चार्ल्स की बेटी लेटकर कुछ खा रहे होते हैं और अपने बड़े होने पर दोनों कुछ अजीब बातें कर रहे होते हैं और इधर सभी लोग इस बीच को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है शायद इन चट्टानों में कुछ है। जेरिन कहता है अगर हम धीरे धीरे रुक रुक कर इन चट्टानों को पार करेंगे तो यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन उसकी कोई नहीं मानता है। तभी परिस्का अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। तभी उन्हें दूर बच्चे दिखाई देते हैं और बच्चों को बार बार भूख लग रही होती है और अब बच्चे जवान हो चुके थे। उसके बाद ट्रेंट एंड कारा अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं और सभी लोग उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि कारा का पेट एकदम से बहुत बड़ा हो गया था। दरअसल ट्रेंट ने कारा को प्रेग्नेंट कर दिया होता है और क्योंकि टाइम तेजी से निकल रहा है, जिस वजह से कारा का पेट 15 मिनट में ही बहुत बड़ा हो गया है। अब इस बात से ट्रेंट और कारा बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कुछ ही मिनटों बाद कारा को महसूस होता है कि बच्चा बड़ा हो रहा है। उसके बाद सभी लोग कारा को जमीन पर लेटा देते हैं। अब कारा को बच्चा होने वाला होता है। इस बात से कारा बहुत ज्यादा डर जाती है और इधर ट्रेंट कारा से शादी के लिए भी मान जाता है और कारा की माँ उसके लिए मदद बुलाने भाग जाती है। पर अगले ही पल कारा बच्चे को जन्म दे देती है और बच्चे की आवाज सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। पर अगले ही पल बच्चा 1 मिनट के अंदर मर जाता है। यह देखकर सभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अगर ठीक से कैलकुलेशन की जाए तो बच्चा 12 दिन 4 घंटे भूखे रहने की वजह से मारा गया। अब यह सब देखकर चार्ल्स की पत्नी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो रोने लगती है और चार्ल्स की याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और वो बहुत ज्यादा सोचने लगता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी चार्ल्स जेरिन से कहने लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, कौन हो तुम? उसके बाद सेडान अकेले जाकर पानी के पास बैठ जाता है और सब लोग शांति से इधर उधर बैठे होते हैं। लेकिन अगले ही पल पेट्रिसिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है और सभी देखते हैं कि चार्ल्स सेडान पर चाकुओं से बार बार हमला कर रहा है और सभी लोग जब तक वहां पहुंच पाते तब तक तो चार्ल्स ने उसे मार डाला था। अब यह देखकर सभी को चार्ल्स से डर लगने लगता है और गाय धीरे से चार्ल्स से उसका चाकू ले लेता है। उसके बाद जेरिन अकेला पानी में तैरकर इस बीच से दूसरी ओर जाकर मदद बुलाकर लाने के लिए कहता है और जल्द ही आ जाऊंगा कहकर पानी में चला जाता है। और इधर सभी लोग इस चट्टान को पार करने की बात करते हैं तो गाय इसे करने के लिए कहता है, लेकिन इस पर ट्रेंट उन्हें ऐसा करने से मना करता है और खुद चट्टान को पार करने का कहता है, पर उसकी मॉम उसे ऐसा करने नहीं देती है। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। अचानक गाय को समझ आता है कि इस बीच पर फंसी हर फैमिली के किसी न किसी सदस्य को कोई खतरनाक बीमारी है और इन बीमारियों के बारे में रिसोर्ट वालों को पहले से पता था और उन्होंने जानबूझकर इनको यहाँ पर फंसा दिया है। उसी बीच हम ऊपर पहाड़ पर किसी इंसान को देखते हैं जो शुरू से इन लोगों पर नजर रखे हुए है। अब जानना यह है कि आखिर रिसोर्ट वालों ने इनको इस बीच पर फंसाया क्यों, आखिर उनका क्या मकसद है। उसके बाद कहानी में आगे परिस्का की बेटी मेडॉक्स को पता चल जाता है कि उसकी मॉम इस ट्रिप के बाद उसके पिता को छोड़ने वाली थी और किसी और के साथ शादी करने वाली थी। इस बात पर मेडॉक्स अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा होती है और वहां से चली जाती है। अब मेडॉक्स उस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है तो वो अकेले समुद्र में नहाने चली जाती है, लेकिन उसी बीच उसके पास एक डेड बॉडी बहकर आ जाती है और उस पर नजर पड़ते ही मेडॉक्स घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसके पेरेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं और वो डेड बॉडी को बाहर निकाल कर देखते हैं तो वो जेरिन की लाश होती है, जो कि समुद्र में तैरकर मदद बुलाने गया था, लेकिन वहां भी मारा जाता है। अब जेरिन को मरा हुआ देख उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगती है और इन लोगों की यहाँ से बच निकलने की सारी उम्मीदें एक एक करके टूट जाती हैं। और इधर ट्रेंट और कारा अपने बच्चे को दफनाने वाले होते हैं, जो कि अब तक राख में बदल चुका होता है। उसके बाद ट्रेंट उसे दफना देता है, लेकिन इधर कारा चट्टान पर चढ़ने लगती है। ये देखकर ट्रेंट उसे ऊपर चढ़ने से मना करता है और कहता है तुम्हें चक्कर आ जाएंगे जिससे तुम नीचे गिर सकती हो। उसी बीच गाय भी यहाँ आ जाता है
और वो भी उसे नीचे आने के लिए कहता है। लेकिन कारा बहुत ऊपर पहुंच जाती है। अब कारा को यहाँ से निकलने के लिए थोड़ी ऊपर और जाना था बस, लेकिन उसी बीच कारा को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। और उसे देखकर ट्रेंट पूरी तरह से टूट जाता है और उसके तुरंत बाद अचानक पेट्रिसिया को मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है और उसे द्वारा समय की वजह से रुक रुक कर पड़ रहा होता है। लेकिन कुछ ही देर में पेट्रिसिया की भी मौत हो जाती है और अब इस बीच पर सिर्फ 6 लोग बचते हैं। उसी बीच गाय पर भी समय का असर होने लगता है और उसे धुंधला धुंधला दिखने लगता है, मतलब उसकी आंखें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। उसके बाद हमें कारा की मॉम दिखाई जाती है जो अपनी बेटी कारा को ढूंढ रही होती है और अपनी बदसूरत शक्ल को छुपाते हुए फिर रही होती है। और इधर अब परिस्का पर भी उम्र का असर होने लगता है। उसके एक कान से उसे सुनाई देना बंद हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे रात होने लगती है और ट्रेंट और मेडॉक्स यहाँ पर कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी मेडॉक्स को यहाँ पर एक डायरी मिलती है जो इनसे पहले यहाँ पर फंसे किसी इंसान ने लिखी थी, लेकिन वो इंसान भी यहाँ से निकल नहीं पाया, पर उसने इस डायरी में यहाँ से निकलने का रास्ता बताया होता है। और डायरी में लिखा होता है कि इस बीच पर इतनी तेजी से उम्र बढ़ने का कारण यहाँ की क्रिस्टल जैसी चट्टानें हैं जिनमें कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो इंसानी सेल्स की उम्र तेजी से बढ़ाता है। उसी बीच ट्रेंट को ऊपर पहाड़ी पर एक कैमरा दिखाई देता है और अब इनको पता चलता है कि इनको कोई ऊपर से रिकॉर्ड कर रहा है और इन पर नजर रखे हुए है। और इधर गाय और परिस्का आग के पास बैठे होते हैं। तभी गाय को अपनी तरफ आते कोई दिखता है, पर गाय को अपनी आंखों की वजह से कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है और अगले ही पल चार्ल्स गाय पर चाकुओं से हमला करने लगता है। ये देखकर परिस्का उसे बचाने की कोशिश करती है, पर चार्ल्स परिस्का पर भी चाकू से वार करता है। ये देखकर परिस्का यहाँ से भाग जाती है और गाय उसे संभालता है। फिर परिस्का जल्दी से अपने बच्चों के पास आकर उन्हें छिपने के लिए कहती है। यह सुनते दोनों जल्दी से छिपने चले जाते हैं। अब यहाँ पर ट्रेंट और मेडॉक्स दोनों छिप रहे होते हैं। तभी उन्हें यहाँ पर किसी और के होने का एहसास होता है। उसी बीच यहाँ पर क्रिस्टल आ जाती है जो कि अब समय के साथ बूढ़ी हो चुकी है और उसकी कुबड़ निकल गई है और वो बहुत ज्यादा बदसूरत हो गई है। अब क्रिस्टल ट्रेंट और मेडॉक्स पर पत्थरों से हमला करने लगती है, लेकिन एक बड़ा पत्थर उसी पर गिर जाता है जिससे उसका हाथ टूट जाता है और वो वहीं पर टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है और तड़प तड़प कर मर जाती है। और इधर चार्ल्स अभी भी गाय पर हमला कर रहा होता है। तभी यहाँ पर परिस्का आकर चार्ल्स पर एक जंग लगे चाकू से हमला कर देती है, जिससे चार्ल्स का घाव तुरंत सड़ने लगता है और उसके शरीर में तेजी से गलाव फैलने लगता है और देखते ही देखते चार्ल्स भी तड़प तड़प कर मर जाता है। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ यही फैमिली जिंदा बची होती है और अब ये चारों लोग यहाँ पर शांति से बैठकर अपने बचपन का गाना गाते हैं और एंजॉय करते हैं। और अब गाय और परिस्का बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे और उनको भी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और ये तक भूल जाते हैं कि वो लोग इस बीच से क्यों जाना चाहते हैं। पर अब दोनों उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वो अपना बुढ़ापा एंजॉय करते हैं और एंजॉय करते करते दोनों अपने प्राण त्याग देते हैं। ये देखकर ट्रेंट और मेडॉक्स बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उसके बाद सुबह हो जाती है और अब ट्रेंट और मेडॉक्स की उम्र भी बहुत ज्यादा हो जाती है और अब ये दोनों इस बीच पर सिर्फ 13 घंटे और जिंदा रह पाएंगे। और अब दोनों यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं क्योंकि इन दोनों को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता उस डायरी की मदद से मिल चुका है। लेकिन उससे पहले ये दोनों अपने बचपन की यादें ताजा करने के लिए बीच पर रेत के महल बनाने लगते हैं और महल बनाते बनाते ट्रेंट अपने बचपन के दोस्त इडलिप का दिया हुआ पजल लेकर उसे सॉल्व करता है और पजल सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है उसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। दरअसल उसमें समुद्र के क्रिस्टलों के बारे में कुछ लिखा होता है और ट्रेंट और मेडॉक्स समुद्र में उन क्रिस्टल्स को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि वहीं से वो लोग बाहर निकल सकते हैं। इसका मतलब इडलिप को पहले से इस जगह के बारे में पता था और उसे यहाँ से निकलने का रास्ता भी पता था और इसलिए उसने इनकी मदद के लिए अपनी पजल में यहाँ से निकलने का रास्ता बताया। उसके बाद दोनों यहाँ से निकलने के लिए क्रिस्टल की ओर बढ़ने लगते हैं और दोनों पानी के अंदर एक कांटेदार सुरंग से आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी मेडॉक्स का कपड़ा इन कांटों में फंस जाता है। यह देखकर ट्रेंट तुरंत उसे वहां से निकालने की कोशिश करता है। उसी बीच हम देखते हैं कि एक आदमी ऊपर से उन दोनों को दूरबीन से देख रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि रिसोर्ट का ड्राइवर होता है। दरअसल यही ड्राइवर सभी टूरिस्ट को इस बीच पर छोड़कर चला जाता है और लोग हमेशा के लिए यहीं फंसकर मर जाते हैं और यही सभी पर नजर रखता है ताकि कोई यहाँ से निकलने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। अब काफी देर तक ट्रेंट और मेडॉक्स ऊपर नहीं आते हैं तो उस ड्राइवर को लगता है कि शायद वो दोनों भी पानी में डूब कर मर गए। अब इस बात को वो अपने मैनेजर को भी बताता है कि वो दोनों डूब गए हैं। घबराने की कोई बात नहीं है और उस बीच पर छोड़े गए सभी लोग मारे गए हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन सफल हुआ। उसके बाद हम सीधे एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी को देखते हैं और इसे देखकर हमें पता चलता है कि यहाँ पर किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर रिसर्च चल रही है। उसके बाद हम इन लोगों को उस बीच पर मरे हुए लोगों के पूरे डेटा को सिस्टम से हटाते हुए देखते हैं। उसके बाद रिसोर्ट का मैनेजर अपने सभी साथियों के साथ मरे हुए लोगों के लिए थोड़ी देर का मौन रखता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि रिसोर्ट का मालिक एक दवाई बना रहा था जिसका परीक्षण वो ऐसे लोगों पर करता है जिन्हें कोई खतरनाक बीमारी होती है और उस बीच पर परीक्षण करने से उसे एक ही दिन में सालों का रिजल्ट मिल जाता है। दरअसल मैनेजर लोगों को दवाई देकर उस बीच पर छोड़ देता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी दी हुई दवाई से लोग ठीक होते हैं या कितने दिन तक वापस बीमार नहीं होते हैं।
हैं। अब मैनेजर अपनी दूसरी दवाई का परीक्षण करने के लिए किसी और फैमिली को अपने जाल में फंसाने लगता है। सेम उसी प्रकार इनके पास दूसरी फैमिलीज आती हैं और मैनेजर उनका स्वागत करता है और एक हॉस्ट उनके लिए एक ड्रिंक लेकर आती है और इसी ड्रिंक में वो परीक्षण वाली दवाई मिली होती है। और इधर ट्रेंट और मैडॉक्स दोनों वहां से छुटकारा पाकर बाहर आ जाते हैं और दोनों यहाँ से सही सलामत बचकर बाहर निकल जाते हैं। और इधर हॉस्ट दूसरी फैमिली को ये ड्रिंक पिलाने ही वाली होती है। उसी बीच ट्रेंट और मैडॉक्स यहाँ पर आ जाते हैं और उस ड्रिंक को गिरा देते हैं और सभी से कहते हैं यहाँ की कोई भी ड्रिंक मत पीना, क्योंकि इन्होंने हमारे माता पिता और साथियों को मार दिया है। अब यह देखकर मैनेजर के पसीने छूट जाते हैं और वो दोनों पुलिस को सब कुछ बता देते हैं कि इस रिसोर्ट में क्या चल रहा है। और वो उस डायरी को भी पुलिस को दे देते हैं जिसमें सभी के लापता होने की डिटेल्स होती हैं। और अब मैनेजर का पूरा काला सच सामने आ जाता है और उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और ट्रेंट और मैडॉक्स दोनों भाई बहन वापस अपने घर चले जाते हैं और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।